हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। देखिए बाबू, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे और रिलेशन एंड फंक्शन में तीर आरेख द्वारा नंबर ऑफ एक राशि बी में हम ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। क्लियर। तीर आरेख द्वारा में हमने क्या पढ़ा था कि सेट ए है, जैसे हमारा पास सेट 1 2 3 है और दूसरा है 4 5 है। तो पहले का पहले, फिर ये फिर इसको उठाएंगे, फिर सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, फिर सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। माने एक का 3 ऑर्डर पेयर बनेगा तो 3 तरीका 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ये सारा हमने कंसेप्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हम उसी को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। ये तो तीर आरेख है। ग्राफ मतलब जैसे हमारा y बराबर एक्स का ग्राफ होता है या y बराबर एक्स का ग्राफ होता है, उस प्रकार इसको देखेंगे क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंत तक बन रही, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर एक समझ में आएगा। देखिए बाबू, हम बताते हैं ग्राफ द्वारा इसको रिप्रेजेंट करना। तो देखिए ग्राफ द्वारा बाबू इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी है। कैसे इजी है कि अगर हमारे पास ए कोई सेट दे दे 1 2 3, हमारे पास ए कोई सेट दे दे, आप लोग करली ब्रैकेट भी अच्छे से बनाइएगा। क्लियर। और बी कोई सेट दे दे हमारा 4 और 5, ये हमको दे दिया। तो हम इसको ए क्रॉस बी को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना। किस तरह? ग्राफ द्वारा। तो देखिए ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने के लिए अगर ए पहले है, क्लियर, तो हम इसको तो खींचने के लिए हम दो लंबवत लाइन लेंगे एक दूसरे के कटान में, जिस तरह एक्स और वाई लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया बी। ये हमारा बी लाइन हो गया, ये हमारा ए लाइन हो गया। क्लियर। देखिए जो पहले होगा, माने ए पहले है तो क्षैतिज यह होगा। क्लियर। अगर बी पहले आ जाता बी करा से तो यह क्षैतिज हो जाता और यह ऊर्ध्वाधर हो जाता। इसमें यह ऊर्ध्वाधर है। क्लियर। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 तक हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमें 3 से मतलब है 3 लेंगे, इसमें 5 है तो 5 तक कंसीडर कर ले। ध्यान दी। फिर हमारा कर इसमें भी 1 2 सॉरी इधर 1, मैंने इधर लिख रहा हूं, अभी ना समझ लेना कि माइनस में है। 1 2 3 4 5, हम यहां से इंटरसेक्शन ये भी पॉइंट लेंगे, ये भी पॉइंट लेंगे, ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट। क्लियर। फिर हम यहां से लेंगे तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा बाबू, फिर हमारा ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम पेयर बनाएंगे। देखिए 1 का 4 के साथ, तो 1 4 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, तो 1 4। क्लियर। फिर 1 का 5 के साथ, तो कहाँ पे आएगा? 1 5। माने सेट ए वाला लाइन ये है और सेट बी वाला लाइन ये है। तो ए क्रॉस बी पहले एलिमेंट को उठाते हैं इसके साथ ऑर्डर पेयर और इसके साथ ऑर्डर पेयर, और जहां पे यह इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट को मेंशन करते हैं। फिर हम 2 को उठाएंगे तो 2 4 2 5। फिर हम 3 को उठाएंगे तो देखिए हम किसको उठा रहे हैं? ध्यान दीजिए 3 को, तो 3 4, यहाँ पे 3 4 और ये क्या हो जाएगा? 3 5। यह हमारा पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। देखिए बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना। फिर उसी तरह 3 को भी उठा लिए, अगर और एलिमेंट रहता तो उसको भी उठा लेते बाबू, और यही हमारा कहलाता है ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंटेशन। ध्यान दीजिए, अगर ए क्रॉस बी है, मैं बार बार ये बात आप लोग को कहता हूँ ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो डाउट नहीं रहेगा। हमने क्या लगाया? ए क्रॉस बी है तो ए को क्षैतिज रेखा और बी को ऊर्ध्वाधर रेखा प्लॉट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। जब भी ए क्रॉस बी देगा, बी क्रॉस ए देगा तो क्षैतिज रेखा बी हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।